हेलो दोस्तों, आप सभी उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का वीडियो जो है वो हमारा सीटेट 2026 एग्ज़ाम को लेकर है। इस आपको पता ही होगा कि ये जो एग्ज़ाम है वो 7 और 8 फरवरी को होने वाला है। तो अगर आप भी पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं और उसमें जीन पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की इन सभी सिद्धांतों को पढ़ते हैं लेकिन वो समझ में नहीं आता है, तो एक बार इस वीडियो से ज़रूर पूरा अंत तक देखिएगा। उम्मीद है कि आपको सारे थ्योरीज अच्छे से समझ में आ जाएंगे। इस वीडियो में हम लोग जीन पियाजे सिद्धांत को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को बिना देर किए शुरू करते हैं। जीन पियाजे का सिद्धांत क्या कहता है? पियाजे के अध्ययनों का आधुनिक बाल विकास विषय पर अधिक प्रभाव पड़ा है। पियाजे के सिद्धांत की कुछ प्रमुख विचार जो हैं वो इस प्रकार हैं। क्या है? तो सबसे पहला वो बताते हैं निर्माण और खोज। वो कहते हैं बच्चे उन व्यवहार और विचारों की समय समय पर खोज और निर्माण करते हैं जिन व्यवहारों और विचारों का उन्होंने पहले प्रत्यक्ष नहीं किया हो। मतलब पहले से जो बच्चे जिन चीज़ों के बारे में नहीं जानते हैं वे प्रत्यक्ष रूप से जिन चीज़ों के बारे में नहीं जानते हैं उन चीज़ों का वो खोज करने का प्रयास करते हैं। पियाजे जो हैं वो उनका पूरा थ्योरी इसी बात पर निर्भर करता है कि बच्चे जो है करके सीखने में जो है वो अपना विचार अपना ज्ञान जो है वो डेवलप करते हैं। कैसे? तो करके कोई चीज़ को सीखते हैं। पियाजे का विचार है कि ज्ञानात्मक विकास मतलब ज्ञान का जो विकास है वो केवल नकल ना हो करके खोज पर आधारित है। यानी बच्चे किसी चीज़ को बार बार करते हैं और उससे उन्हें पता चलता है कि किस चीज़ को किस प्रकार से करना है, उससे उनके ज्ञान का विकास होता है। यानी कि बच्चों में ज्ञान का विकास नकल नहीं करते हैं, मतलब देख देख कर नहीं करते हैं उस चीज़ को, बल्कि देख कर एक बार करने के बाद फिर उसे वो अपने तरीके से करने का प्रयास करते हैं। ये था जीन पियाजे का मुख्य सिद्धांत। जीन पियाजे ने निर्माण और खोज में ये कहा है कि पियाजे का यह कहना चाहते हैं कि बच्चे सिर्फ दूसरों की देखा देखी नहीं सीखते बल्कि वो खुद चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं। यानी वो खुद कोशिश करते हैं कि चीज़ों को समझते हैं और अपने अनुभव से सीखते हैं। मतलब ज्ञान खुद ढूंढना पड़ता है, सिर्फ किसी की कॉपी कर लेना काफ़ी नहीं होता। जिन पियाजे का मानना था कि ज्ञान जो है वो खुद से अर्जित करते हैं, ना कि दूसरों का देख देख कर नकल करते हैं। मान लीजिए उदाहरण से समझते हैं, अगर बच्चा सिर्फ देखेगा सीखेगा, देख कर सीखेगा तो वो साइकिल नहीं चला पाएगा। मान लीजिए कोई बच्चा सिर्फ देखते रहेगा, आप साइकिल चला रहे हैं और आपका बच्चा जो है वो बस देख रहा है उसको, तो वो कभी चला पाएगा? नहीं चला पाएगा। लेकिन जब वह खुद साइकिल पर बैठेगा, पैडल मारेगा, बार बार वो गिरेगा शुरुआत में, ऐसा नहीं है कि पहले बार में ही वो बैलेंस कर लेगा, गिर गिर कर बैलेंस सीखेगा, ब्रेक का समय समझेगा कि कब ब्रेक लगाना है कब नहीं लगाना है, तब वह अपनी समझ खुद बनाता है। और यही पियाजे का ज्ञान निर्माण का सिद्धांत है कि कोई चीज़ को बार बार करने के बाद ही वो डेवलप हो पाता है, उसके बारे में जानता है। तो ये पियाजे का सिद्धांत है। पियाजे ने कुछ बातों को लिखा है, जैसे है कार्य क्रिया का अर्जन, एक्विजिशन ऑफ ऑपरेशन। पियाजे के अनुसार जब तक बालक किशोरावस्था तक नहीं पहुंच जाता तब तक वह भिन्न भिन्न विकास अवस्थाओं में भिन्न भिन्न वर्गों से ऑपरेशंस का अर्जन करता है। मतलब ऑपरेशंस का मतलब यहाँ हो गया ज्ञान का अर्जन करता है। ठीक है, तो जब वो किशोरावस्था तक नहीं पहुंच जाता है तो किसी चीज़ को बार बार वो करता है और इससे वो अलग अलग कैटेगरी में जो है अपना नॉलेज को डेवलप करता है। पियाजे ने एक्विजिशन ऑपरेशन का मतलब यह बताया है कि बच्चे धीरे धीरे सोचने के नियम सीखते हैं। बच्चे क्या करते हैं? धीरे धीरे सोचने का नियम सीखते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल लिए तो एक छोटा बच्चा शुरू में सिर्फ देखी हुई चीज़ों को समझता है। ठीक है, मान लो अगर उसके सामने दो समान आकार की पानी की बोतल हो, एक पतली हो और एक मोटी गिलास में पानी डालें, तो पहले वह सोचता है कि ऊंची गिलास में ज़्यादा पानी है। लेकिन जब वह बड़ा होता है तो सोचने का नियम सीखता है। जैसे आयतन का नियम वो जानता है, बड़े होने पर सीखता है। फिर उसे समझ में आता है कि पानी तो दोनों बोतल में समान है, बस आकार जो है वो बर्तन का बदल गया है। ठीक है, इस तरह वह ऑपरेशन यानी सोचने के नियम को हासिल करता है। आसान भाषा में वह धीरे धीरे चीज़ों का तर्क लगाना सीखता है। कार्य क्रिया का अर्जन, एक्विजिशन ऑफ ऑपरेशन, एक विकास अवस्था से दूसरी विकास अवस्था में पदार्पण के लिए दो सिद्धांत का होना। मतलब एक
स्टेज से दूसरे स्टेज में जब बच्चा जाता है तो उस समय वो दो चीज़ों को समझता है। पहला है सात्मीकरण और दूसरा है व्यवस्थापन तथा संतुलन स्थापित करना, यानी एसिमिलेशन और एकोमोडेशन एंड इक्विलिब्रेशन। इसमें देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में रखे हैं। तो सात्मीकरण क्या है? सात्मीकरण का मतलब है कोई बच्चा नई चीज़ देखता है तो वो उसे अपनी पहली से बनी हुई समझ में फिट करने की कोशिश करता है। जैसे इसे आसान भाषा में समझते हैं कि बच्चा नई जानकारी को अपनी पुरानी सोच के सांचे में ढालने की कोशिश करता है ताकि उसे आसानी से समझ में आ जाए। अगर इसमें देखें एग्जाम्पल, तो एक छोटा सा बच्चा है, पहले एक कुत्ते को देखा, आपने उसे बताया बाबू देखो कुत्ता है। बच्चा उसे ध्यान से देखेगा कि उस कुत्ते के चार पैर हैं, वो पूंछ हिलाता है। अब वो पहली बार बिल्ली को जब देखेगा तो वो देखेगा कि बिल्ली के भी तो चार पैर हैं और वो पूंछ वो भी हिला रही है। तो इस प्रकार वो बिल्ली को भी कुत्ता समझ लेता है, क्योंकि उसके दिमाग में वही बात है कि चार पैर और पूंछ का मतलब क्या हुआ? कुत्ता हुआ। यही एसिमिलेशन है कि पहले का जो ज्ञान है उसमें वो नए ज्ञान को फिट करना, ये एसिमिलेशन कहलाया। नया अनुभव उसने अपनी पुरानी समझ के सांचे में फिट करने की कोशिश की। बाद में उसे पता चलेगा कि बिल्ली एक अलग जानवर है, क्योंकि जब कुत्ता भौंकेगा और बिल्ली म्याऊ करेगी तो उसे पता चलेगा दोनों तो अलग अलग आवाज़ निकाल रहे हैं। तो इस प्रकार वो अलग अलग जानवर हैं ये बाद में पता चलेगा, लेकिन शुरुआत में जो वो समझ बैठा कि चार पैर और पूंछ का मतलब कुत्ता और सब जानवर को वो कुत्ते की नज़र से ही समझेगा, तो ये जो पहली क्रिया है वही एसिमिलेशन कहलाती है। लेकिन बाद में धीरे धीरे उसे समझ में आया कि नहीं, ये दोनों अलग अलग हैं, और ये जो है एकोमोडेशन कहलाता है। और इसके बीच में जो संतुलन बनाता है कि कौन कुत्ता है कौन बिल्ली है, और यही चीज़ इक्विलिब्रेशन यानी कि संतुलित स्थापित करना कहलाती है। यानी जब कोई बच्चा नई चीज़ सीखता है तो वो उसे पुरानी सोच से मेल नहीं खाती है तो उसे समझ में बदलनी पड़ती है, और इसी को हम लोग व्यवस्थापन यानी कि एकोमोडेशन कहते हैं। यानी अपनी सोच को नया रूप देना। जब पुरानी और नई समझ एक संतुलन में आ जाती है तो फिर वो संतुलित स्थापित करता है। आसान बच्चा में बच्चा पहले उलझता है किसी चीज़ में और फिर अपनी सोच में बदलाव करता है और आखिर में चीज़ें समझ में आ जाती हैं। ये कहलाता है क्या? तो ये कहलाता है एकोमोडेशन एंड इक्विलिब्रेशन। ठीक है। कार्य क्रिया का अर्जन में अगला है, सीधे शब्दों में अगर हम बात करें कि जब बच्चा बार बार नई चीज़ों या नई दिक्कतों से मिलता है तो वो अपनी सोच को उनके हिसाब से ढालता है। जब वो पुरानी समझ और नई सीख के बीच संतुलन बना लेता है तब वो और समझदार हो जाता है। मतलब हर बार नई चीज़ों को एडजस्ट करते करते उसका दिमाग धीरे धीरे और पक्का हो जाता है। पियाजे ने विकास की चार मुख्य अवस्थाओं का वर्णन किया है। पहला है संवेदी पेशीय अवस्था, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठोस संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इस प्रकार से बच्चे के जो अवस्था है उसे चार भागों में पियाजे ने बांटा है। यानी कि पहला है सेंसरी मोटर पीरियड, प्री ऑपरेशनल पीरियड, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल पीरियड। चलिए एक एक अवस्थाओं को इसमें अच्छे से समझते हैं। सबसे पहला है सेंसरी मोटर पीरियड, जिसे संवेदी पेशीय अवस्था होता है। ये जन्म से 2 साल तक यानी 24 महीने तक की अवस्था, इस आयु में उसकी बुद्धि उसके कार्यों द्वारा व्यक्त होती है। जन्म से 2 साल तक की जो अवस्था है उसे हम लोग कहते हैं सेंसरी मोटर पीरियड। यह आयु में उसकी बुद्धि उसके कार्यों द्वारा व्यक्त होती है। उसका जो नॉलेज है, ज्ञान है, वो किस प्रकार कार्य कर रहा है उससे। जैसे वो कैसे करेगा? जैसे देखना, किसी चीज़ को देखेगा, उसे छूना, सुनना, समझना से वो अपना समझ बनाता है। वह चीज़ों को पकड़ता है, हिलाता है, उसे मुंह में डालता है और इन अनुभवों से ही वह सीखता है। देखिएगा कोई भी बच्चा कोई चीज़ लेगा, उसे ऐसे ऐसे देख करके फट से अपने मुंह में लेने की कोशिश करेगा। आप बोलते हैं उसे इसे नहीं मुंह में लेना है, गंदा है, चीची है। तो इस प्रकार बच्चे को समझ में आता है कि क्या चीज़ करना है और क्या नहीं करना है। जैसे मान लेते हैं कि एक बच्चा है जो झुनझुना पकड़ता है, वो उसे
हिलाता है उसमें से आवाज़ आती है। फिर उसे समझ में आता है कि जब भी वो उस झुनझुने उस खिलौने को हिलाएगा तो उसमें से आवाज़ होगी। पहली बार वो इस प्रकार सीखेगा, जब वो दीजिएगा तो बच्चा हाथ में पकड़ के उसे बार बार हिलाने लगेगा। यानी वह क्रिया और परिणाम को समझ रहा है धीरे धीरे, क्या करेंगे तो उससे क्या होगा, ये चीज़ होता है। और इस तरह वह अपने अनुभव अपनी समझ से बनाता है। और यही पीरियड कहलाता है सेंसरी मोटर, जो कि जन्म से 2 साल यानी 24 महीने तक होती है। अगला दूसरा है प्री ऑपरेशनल यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। यह 2 से 7 साल की अवस्था है। यह 2 से 7 साल की अवस्था होती है। इस अवस्था में वह नई सूचनाओं और अनुभवों का संग्रह करता है। पहली अवस्था की अपेक्षा अधिक समस्याओं का समाधान करने योग्य हो जाता है। यानी कि पहली अवस्था में वो जितने भी तरह की उन्हें दिक्कत हो रही थी उसको वो सॉल्व करने का कोशिश करेगा। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक होती है। प्रतीकात्मक सोच, कल्पना और भाषा का इस्तेमाल करने लगते हैं, मगर उनकी सोच अभी तर्क और नियमों में उतना पक्का नहीं है। मतलब वो तर्क नहीं कर सकता है, बस वो कल्पना में और अपनी भाषा का इस्तेमाल करके अपनी बातों को बताता है। उदाहरण के लिए मान लो एक बच्चा एक लाठी को घोड़ा बनाकर खेल रहा है। देखे होंगे, बच्चा जो है एक डंडा ले लेगा, उसके ऊपर बैठ जाएगा, उसी को गाड़ी समझ के खेलने लगता है और फिर उसी में हुर्र करके इधर उधर दौड़ते चलता है। यानी कि वो पूरी तरह उस कल्पना में खो गया है और उसे समझ नहीं है कि यह लाठी है या गाड़ी है कि घोड़ा है। उसी पर बैठ के वो पूरे घर में इधर उधर दौड़ते चलता है। इस अवस्था में बच्चा अक्सर अपनी ही दृष्टि से चीज़ें देखता है, यानी वह दूसरे के नज़रियों को समझने में थोड़ा कठिनाई महसूस करता है। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा पीरियड हो गया जिसे हम लोग पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि बच्चे का 2 से 7 वर्ष की उम्र तक होता है। इसमें बच्चा किसी चीज़, अपनी सोच, अपनी कल्पना और अपनी भाषा का इस्तेमाल करके ज्ञान का अर्जन करता है, अपनी दुनिया में मस्त रहता है। तीसरा है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल पीरियड यानी ठोस संक्रियात्मक अवस्था। ठोस संक्रियात्मक अवस्था लगभग 7 से 11 साल की उम्र तक होती है। इस समय बच्चे तर्क करना और नियमों को समझना शुरू कर देते हैं, लेकिन उनकी सोच अभी ठोस वास्तविक चीज़ों तक ही सीमित है। यानी इसे मूर्त अवस्था भी कहा जाता है, जिसमें बच्चा जो चीज़ अपने सामने देखेगा उसी पर वो बात करेगा, उसी के बारे में सोचेगा। यानी वो कल्पना करके चीज़ों को काल्पनिक तौर पर वो नहीं बना सकता है। ठीक है, तो ये होता है। तो इसमें चीज़ें सीमित होती हैं। जैसे मान लेते हैं कि अगर बच्चे को 2 समान गिलास में बराबर पानी भर के देंगे, तो फिर एक गिलास का पानी एक पतले लंबे गिलास में डाल दो, तो अब वे समझ जाते हैं कि पानी की मात्रा वही है। वे आकार से भ्रमित नहीं होते, क्योंकि अब वे ठोस तर्क लगा सकते हैं। ठोस संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है। ये 7 से 11 साल के बच्चे को होता है। तो 7 से 11 साल के बच्चे को अगर आप, जैसे मैगी आप बनाते हैं, मैगी को कभी कभी होता है कि एक छोटा कटोरी में पूरा भर के दे देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि उसको समझ में आया है कि हाँ, इस अवस्था में बच्चा ये समझ जाएगा कि हाँ, उसको कम दिया गया है। अब बड़ा कटोरी में भी अगर आप थोड़ा सा लेते हैं और बोलिएगा कि बड़ा कटोरी में आप उससे ज़्यादा ले लिए, फिर आप उसको बोलिएगा कि हमको तो देखो इतना ही कम मिला है, और उसको पूरा छोटा एक कटोरी है उसमें पूरा भर के दे दिया है, उसको बोलिएगा तो कि तुमको तो ज़्यादा मिला है। लेकिन ये बच्चा जो है इस अवस्था में ये समझ जाएगा कि जो है चीज़ें वो कितना उसको दिया जा रहा है या कितना कम है, ज़्यादा है, इसका अनुमान इस पीरियड में बच्चा लगाने लगता है। यानी ये कॉन्क्रीट ऑपरेशनल पीरियड कहलाता है, जो कि 7 से 11 साल तक होता है। लेकिन ये अभी अमूर्त सोच इसमें बच्चे का डेवलप नहीं होता है। अमूर्त सोच डेवलप होता है चौथी अवस्था में, जो कि है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यानी फॉर्मल ऑपरेशनल पीरियड। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 12 साल से अधिक उम्र के बाद आता है। 12 साल की उम्र के बाद की अवस्था जो होती है, इस दौरान बच्चे सिर्फ ठोस चीज़ों पर ही नहीं बल्कि कल्पना, सिद्धांत और क्या हो सकता है जैसी बातों पर भी सोच सकते हैं। वे तर्क, परिकल्पना और जटिल समस्याओं पर विचार करते हैं। जैसे अगर हम पूछें, अगर आप बच्चे से पूछेंगे कि अगर गुरुत्वाकर्षण ना हो तो क्या होगा, तो बच्चा फिर अपना इमेजिन करके वो बता सकता है, आपके आंसर देगा चीज़ों को, कि चीज़ें हवा में तैरेंगी,
हम लोग पृथ्वी से ऊपर उठने लगेंगे, हवा में इधर उधर फेंकाने लगेंगे, तो ये सब चीज़ें उसमें पता चल जाता है। यानी अब वे अमूर्त काल्पनिक स्थितियों पर भी सोचने और तर्क करने में सक्षम हो जाते हैं। इस अवस्था में वे किसी नैतिक दुविधा, जैसे अगर सब लोग ईमानदार हों तो समाज कैसा होगा, इन सब बातों पर भी विचार कर सकते हैं। यानी वो परिकल्पना यानी काल्पनिक चीज़ों पर वो बातें कर सकते हैं। ये अवस्था 12 साल से ऊपर की उम्र में आती है और इसे हम लोग फॉर्मल ऑपरेशनल पीरियड यानी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहलाते हैं, जो कि जीन पियाजे के चौथी अवस्था है। अब आइए समझते हैं यहाँ पर, जैसे पहला है हमारा संवेदी पेशीय अवस्था, जो 0 से 2 वर्ष के था। इसमें जो विचार है वो मूल व्यवहार का प्रारंभ होता है और विचार जो होता है वो संवेदी पेशीय विचार होता है। और दूसरी जो अवस्था है उसमें है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 से 7 वर्ष था, वो परिक्रमणात्मक विचार आता है। तो समझते हैं कि परिक्रमणात्मक विचार क्या होता है, यानी जिसे हम लोग रिवर्सिबिलिटी थिंकिंग कहते हैं। बच्चा किसी क्रिया या विचार को आगे पीछे उलट कर सोच सकता है। मतलब अगर किसी बच्चे को आप कहते हैं कि 8 में से 3 जो है वो 5 होता है, तो बच्चा ये भी समझ जाएगा कि 5 में अगर हम 3 जोड़े तो वो 8 बन जाएगा। तो ये आगे पीछे करके चीज़ों को वो समझ सकता है और वह समझता है कि किसी चीज़ को वापस पहले की स्थिति में लाया जा सकता है। और ये होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, ये बच्चा ये सीख जाता है 2 से 7 वर्ष के। इसी क्रिया को परिक्रमणात्मक विचार कहते हैं, यानी जो रिवर्स हो सकता है, इस विचार को ही बोलेंगे रिवर्सिबिलिटी थिंकिंग। और ये जीन पियाजे के अनुसार यह विकसित होता है ठोस संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक है, सॉरी यहाँ ठोस लिखा गया है। ये विचार जो है वो कब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में यह विकसित होता है 2 से 7 वर्ष की अवस्था में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ठोस संक्रियात्मक अवस्था। इसे आगमनात्मक विचार भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि आगमनात्मक विचार का मतलब होता है बच्चा छोटे छोटे ठोस उदाहरणों से बड़ा निष्कर्ष निकालता है। इसे हम लोग इंडक्टिव रीजनिंग भी कहते हैं। जैसे अगर बच्चा रोज़ सुबह यह देखेगा कि पूर्व से सूरज निकल रहा है, सुबह सुबह सूरज निकलता है, फिर अगले दिन वह फिर देखेगा कि फिर से सूरज निकलता है, तो इस प्रकार वह निष्कर्ष निकाल लेगा कि सूरज सुबह में निकलता है। तो ये छोटी छोटी जो है उदाहरणों से एक बड़ा निष्कर्ष वो अपने दिमाग में बैठाता है। इसे हम लोग आगमनात्मक यानी कि इंडक्टिव रीजनिंग कहते हैं। यह ठोस संक्रियात्मक अवस्था में यानी 7 से 11 वर्ष की आयु में यह आता है। ठीक है, छोटे छोटे उदाहरणों से बड़ा निष्कर्ष निकालना, इसी को कहेंगे हम लोग ठोस संक्रियात्मक आगमनात्मक विचार। दूसरा है निगमनात्मक विचार। क्या होता है, निगमनात्मक विचार का मतलब है पहले किसी बड़े आगमनात्मक जो है इंडक्टिव का है ये उल्टा। इसमें क्या होता है, इसमें कोई बड़ा नियम या सिद्धांत को आप जानते हैं और उसी के आधार पर आप किसी छोटे छोटे निष्कर्ष को निकाल लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, आपको ये बताया गया है कि जैसे कोई बच्चा है जिसको हम ये बताते हैं कि सभी पक्षी अंडे देते हैं। अब वो देखेगा कि एक तोता है या चिड़िया है जो कि एक पक्षी है, तो उसे ये पता है कि सभी पक्षी अंडे देते हैं और इस प्रकार से वो ये निष्कर्ष निकाल लेगा कि चिड़िया भी अंडा देता है, तोता भी अंडा देता है। तो इस प्रकार पहले से तय जो उसके दिमाग में ये फिट किया हुआ जो पहले से एक नियम था, उसके आधार पर वो निष्कर्ष जो है वो निकाल लेता है और इस अवस्था को हम लोग कहते हैं निगमनात्मक विचार कहते हैं। और ये आता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यानी 11-12 वर्ष के बाद। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये सभी बातें आपको अच्छे से समझ में आई होगी और इससे जो है आप जीन पियाजे से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आप अच्छे से बना लेंगे। तो आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में जो हम लोग लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत को समझने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, इसमें क्या सुधार करना है वो भी आप बताइएगा और इसी के आधार पर हम आगे वीडियो आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। बहुत जल्द हम लोग लॉरेंस कोहलबर्ग का वीडियो पढ़ेंगे। आपको लाइक कमेंट जरूर से ज़रूर करिएगा। अगर आप सीटेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लगाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।